हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल की क्या योजनाएं हैं और चुनाव में क्या भूमिका होगी? 2024 का जो चुनाव है वो हट करके इस बार का चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। इस बार का चुनाव संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। हमें यह देखना है जो अलोकतंत्र शक्तियां हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन पे और झूठे वादों में जनता को भ्रमित कर रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, हमारी गंगा जमुना तहजीब को नष्ट कर रही है। यही नहीं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बड़ा मगरमच्छ उन सब छोटे छोटी मछलियों को खाने के प्रयत्न में लगा है। ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके एक एक सरकारी यंत्रणों को अपनी मुट्ठी में करते जा रहा है। और यहां तक कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो पत्रकारिता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, उसको भी पथभ्रष्ट कर दिया है। न्यायालयों के अंदर जो न्याय मिलना चाहिए जनता का, वो न्याय धीरे धीरे न्यायालयों से विश्वास उठता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर से लोगों का न्याय उठता जा रहा है। यहां तक कि कुछ सांसद कहते हैं बटन किसका भी दबाओ जीतेंगे तो हम ही। ये जो एक सर्व मैं ही राम को उंगली पकड़ के राम मंदिर तक ले जाने वाला एक ही व्यक्ति, बिना धर्म पत्नी के पूजा करने वाला एक ही व्यक्ति, हमारे 4 शंकराचार्यों को दरकिनार करने वाला एक ही व्यक्ति, हमारी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की वो खड़ी रहती है और ये बैठा रहता है। ऐसे अलोकतांत्रिक लोगों को 2024 में दरकिनार करना है, लोकतंत्र को बचाना है। हमें यह नहीं देखना है कि किसको वोट करना है, हमें यह देखना है कि सामने वाले को किस तरीके से हटाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। जहां तक सवाल सेवा दल का है, सेवा दल सदैव तन मन से पूरी शक्ति लगा के कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम किए हैं। मुंबई में 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को मिली है, उत्तर, मध्य और उत्तर। हम उससे काफी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि दक्षिण मध्य की भी हम आशा रखते थे कि 3-3 सीट पे चुनाव होना चाहिए। मगर हमारे नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो शिरोधार्य है, उसके अनुसार हमें चलना है। हम ये नहीं देखेंगे कि कहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार है, कहां पर उदय ठाकरे वाली शिवसेना का उम्मीदवार है, कहां पर शरद पवार की कांग्रेस का उम्मीदवार है। हम ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अतिताई शक्तियां जो हैं उनको किस तरीके से हराया जाए। कांग्रेस ने ये 5 न्याय पत्र घोषित में डाले हैं। 5 गारंटी कांग्रेस की: युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। जो युवा न्याय है उसके अंदर पहला ही है, पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवक को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।
दूसरा, भर्ती भरोसा। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं, सभी खाली पोस्टों को कैलेंडर के अनुसार भरेंगे। तीसरा, ये जो पेपर लीक हो जाता है, आपने देखा, यूपीएससी का एग्जाम हो या पुलिस में भर्ती का एग्जाम हो, सब पेपर लीक हो जाते हैं। उसके लिए कोई ठोस कानून बनाएंगे। और गिग वर्ग के लिए बेहतर कामकाज नियमों का संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा। युवा रोशनी, युवाओं के लिए 5,000 रुपए का नया स्टार्टअप फंड, ये युवाओं के लिए दिया जाएगा, क्योंकि युवा ही जो है वो देश का भविष्य है। एक जमाने में मैं भी युवा था, आज मेरी भी गिनती सीनियर सिटीजन्स में होने लगी है, तो मुझे पता है कि युवा किस पीड़ा से गुजरता है। कांग्रेस पार्टी को उसका संज्ञान है। इसके बाद आता है नारी न्याय। मां लक्ष्मी, हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे दिया जाएगा, जिससे महिलाएं अपना घर चला पाएंगी। आधी आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार के नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे जाएंगे, क्योंकि पूरा काल से सीता मैया ने भी राम जी को वनवास में साथ चलने के लिए यही बताया था। अर्धनारेश्वर का तस्वीर दिखा करके बताया था। जो नारी होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, इसलिए उनको भी सत्ता में आधी भागीदारी मिलनी चाहिए, नौकरियों में आधी भागीदारी मिलनी चाहिए। शक्ति समान। आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर को ज्यादा तनख्वाह 2 गुना सरकारी योगदान से देने का प्रबंध इंडिया गठबंधन सरकार करेगा। अधिकार मैत्री। महिलाओं को कानून, हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत से लेकर के महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। नौकरियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5वां, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उन लोगों के लिए हॉस्टलों की सुविधा पर्याय नहीं है, इसलिए हॉस्टल्स की सुविधा हर जगह में की जाएगी, ताकि बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, दिल्ली से अगर महिलाएं मुंबई में या महाराष्ट्र में या बंबई की महिलाएं वहां पर नौकरी के लिए जाती हैं, तो वुमेन्स हॉस्टल में उनकी सुविधा की जाए। ये 5 गारंटी महिलाओं के लिए है। किसान न्याय। हम देख रहे हैं किसान अन्नदाता है। हमारी मौजूदा सरकार उनके साथ दिल्ली में पहुंचने के लिए सड़कों पे कील लगा रही है। एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा दिया, दूसरी तरफ जवानों की नौकरी खींच ली गई, अग्निपथ दे दिया गया और किसानों के लिए सड़कों पे किल्ले ठोक दिए गए। झूठी गारंटी दी गई थी, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, मगर किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हो गई हैं। सही दाम, किसान को सही दाम देने के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले के साथ ये कांग्रेस पार्टी की किसानों के प्रति वचनबद्धता। कर्ज मुक्ति। जो किसान कर्ज में दब गए हैं, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। तीसरा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर। चौथा, उचित आयात निर्यात नीति। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। 5वां, जीएसटी से मुक्ति। खेती किसान के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी। आपको बताऊं, विश्व गुरु ने हीरा खरीदी के ऊपर 2% जीएसटी, मगर किसान के ट्रैक्टर पे 28% जीएसटी, खाद के ऊपर जीएसटी, और फिर कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है।
फिर श्रमिक न्याय, जो श्रमिक वर्ग है असंगठित क्षेत्र से, श्रम का सम्मान, दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए मनरेगा में लागू की जाएगी। आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यह मनरेगा का कानून आया था, जिसके तहत मौजूदा चौकीदार ने मनरेगा पॉलिसी का बहुत मजाक उड़ाया था, मगर आज वही कामयाब हुआ। उसकी जो मजदूरी है वो 400 रुपए कर दी जाएगी। सबको स्वास्थ्य का अधिकार, रुपए 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, स्टेट सर्जरी 25 लाख तक का होगा। राजस्थान में हमारी सरकार, गहलोत सरकार ने ये किया भी है। महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी, सुरेश शेट्टी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने राजीव गांधी जीवदायी योजना लाई थी, जिसके तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज होता था। उसी का नाम बदल करके आज जो है वो दूसरे नाम से वो स्कीम ये सरकार चला रही है, नवी बोतल पुरानी शराब के हिसाब से। शहरी रोजगार गारंटी, शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजनाएं लाई जाएंगी। अब आप सोचेंगे शहरों में मनरेगा का क्या काम है? हाथ गाड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, पानी पूरी का खोमचा लगाने वाले, ऐसे लोगों के लिए एक योजना बनाई जाएगी। सड़क पे कपड़ा बेचने वाले, घरों के अंदर जो काम करने वाली मोल करनी आती है उनके लिए, मजदूरी करने वाले जो मार्केट के अंदर झल्ली वाले होते हैं जो सामान उठा करके जाते हैं, इनके लिए भी इस प्रकार की योजना लाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा, संगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। 5वीं, सुरक्षित रोजगार, मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, मजदूरी बंद। ये श्रमिक न्याय के अंदर 5 गारंटी कांग्रेस ने दी है। अब हिस्सेदारी न्याय, गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके नाम की गिनती होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। आरक्षण का हक, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक। तीसरा, एससी, एसटी सब पालन की कानून गारंटी, जितनी एससी, एसटी जनसंख्या उतनी बजट, यानी ज्यादा हिस्सेदारी। 4, जल जंगल जमीन का कानून हक, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला। ये आदिवासी जमीन की बात है, जो मणिपुर में सारी जमीन हड़पने का मामला हो रहा है, और जो कश्मीर में 370 हटा करके अदानी को जमीन दिलवाया है छीन करके, उसके लिए कोई ना कोई कांग्रेस सरकार अपनी दृष्टि के अनुसार एक नया कानून लाएगी और आदिवासियों को उनका हक दिलाएगी। 5वीं, अपनी धरती अपना राज, कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के अधिसूचना करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़े सामाजिक समूह में हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने सोची समझी ये 5 गारंटियां दी हैं। अब आप बोलेंगे कि इन गारंटियों की क्या वारंटी है कि ये गारंटियां होंगी? मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, कांग्रेस ने कर्नाटका में, कांग्रेस ने हिमाचल में, और कांग्रेस ने अभी दक्षिण में एक नया राज्य जहां पर हमने अपनी सरकार बनाई है, वहां पर ये गारंटियां लागू की हैं। हमने ये सिद्ध किया है। राजस्थान में भी हमने ये गारंटियां लागू की थी। हमने ये ऑलरेडी आपके सामने उदाहरण पेश कर दिया है। हम उनमें से नहीं हैं जो 7 फेरों में पत्नी को दिए हुए 7 बचनों की गारंटी नहीं निभा सके, जो 15 लाख का वादा नहीं निभा सके, जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे वो वादा नहीं निभा सके,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा नहीं निभा सके, उन्नाव, हाथरस, इन सब जगहों में बहनों के साथ क्या आचरण किया गया आपने और हमने सब देखा है। मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा नचाया गया। दिल्ली जैसी जंतर मंतर में जो भारत के सम्मान को बढ़ा करके गोल्ड मेडल लेकर के जो हमारी बेटियां आई थी, उन बेटियों की छाती पे चढ़ इनकी पुलिस ने जुल्म किए हैं। सिर्फ एक बाहुबली के लिए, अपने एमपी के लिए इन्होंने कुश्ती संघ का विनाश किया, महिलाओं का अपमान किया। मणिपुर में तो हद कर दी, महिलाओं को नंगा। आज भी वहां पर, आज भी मणिपुर में शांति नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। प्रधानमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांगते हैं। प्रधानमंत्री खान पान हर चीज में, प्रधानमंत्री को तो मुस्लिम फोबिया हो गया है। कांग्रेस की ये 5 गारंटी वचननामा को वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भूल गए, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय मुस्लिम लीग के नेता, जो बाद में पाकिस्तान के सदर बने, उनके साथ पश्चिम बंगाल में और 2-3 जगहों में सरकार बनाई थी। अरे आप छाछ बोले, छाननी क्या बोले, जिसको 372 छेद। इन सब चीजों के लिए, ये कांग्रेस के वचननामा के लिए सेवा दल घर घर जाएगा। हर लोगों को, युवाओं को युवाओं का, महिलाओं को महिलाओं का, जहां किसान नहीं है, संगठित हैं, उनको इसके बारे में जानकारी देगा। और ये जो वचन पत्र देंगे, गारंटी का नीचे फॉर्म भर के लिया जाएगा। सेवा दल घर घर जाएगा, हर रेलवे स्टेशन पे जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार है, शिवसेना का है या राष्ट्रवादी का है। हमको ये सोचना है कि ये उम्मीदवार को जिताना है, ताकि ये आतिताई शक्तियां, ये अलोकतांत्रिक शक्तियां नष्ट हों, देश का संविधान बचे और देश का लोकतंत्र बचे। ये सेवा दल तन और मन से पूरी ताकत लगा करके करेगा।